आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इंडिगो का कहर सोमवार को भी जारी रहा। दावों और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ तो हम पर ही बीती, आज अपनी आप बीती भी बताएंगे आपको, और उनकी आप बीती भी बताएंगे जिनकी मेडिकल इमरजेंसी है और वो फिर इंडिगो के झांसे में आ गए, जो इंडिगो ये कह रहा है कि 100% फ़्लाइट रिस्टोर कर ली गई। पहले तो बताते हैं कि सोमवार को भी इंडिगो की 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द रहीं। अब बात करते हैं कि 500 से ज़्यादा फ्लाइट रद्द रहीं, लोगों को तकलीफ़ भी हुई, दिक्कतें भी हुई, लेकिन एक वाक़या हम आज बताने जा रहे हैं जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं शंभुनाथ शुक्ला का। वो मदुरई में फंसे थे, उनको दिल्ली आना था। उन्हें ये बताया गया कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी पत्नी बुज़ुर्ग हैं, बेचारे परेशान हुए कि कैसे रहेंगे, वापस आना है। एयर इंडिया की फ़्लाइट 95,000 की थी 2 लोगों की, और मैसेज बाकायदा उनके फ़ोन पर है कि कैसे उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। लेकिन फिर भी वो एयरपोर्ट में एक चांस लेने के लिए पहुँचे और वहाँ जाकर देखा कि फ़्लाइट तो जा रही है। और जब फ्लाइट में पहुंचे तो आधी से ज़्यादा फ्लाइट खाली थी और कुछ लोग ही पैसेंजर्स थे। यानी कुछ इंडिगो अपने आप ही मैसेज कर रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई, जबकि फ़्लाइट उड़ रही है। पूरा घटनाक्रम क्या हुआ वो शंभुनाथ शुक्ला जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इंडिगो के दावे और हकीकत में फ़र्क है। डीजीसीए के नोटिस का, क्योंकि डीजीसीए ने इंडिगो से पूछा था कि भाई बताइए कि आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि अब तक इस मामले में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना सरकार से किसी का इस्तीफा हुआ है, ना डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से किसी पर कोई कार्रवाई हुई है, ना ही इंडिगो का कोई बड़ा अधिकारी हटाया गया है, निलंबित किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस ये हेडलाइंस आती हैं। डीजीसीए ने पूछा था इंडिगो से बताइए आप पर क्यों ना कार्रवाई की जाए, तो ऊपर इंडिगो ने कहा है कि उन्हें जो कुछ हुआ है उस पर अफसोस है, कस्टमर से माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि हम फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन फ़ेज़ 2 की चुनौतियों के बारे में सरकार से बात कर रहे थे, और एयरलाइन ने यह भी बताया कि दिसंबर की शुरुआत में ही समस्याएं हुई, कुछ कारणों की वजह से ऑन टाइम नेटवर्क परफॉर्मेंस कम हो गया। इसी के साथ क्रू की अवेलेबिलिटी पर भी असर पड़ा। सारी परेशानियों को दूर करने के लिए 5 दिसंबर को पूरा सिस्टम रीबूट किया गया, यानी फिर से शुरू किया गया। अब समझिए कि कंपनी ने तो रीबूट किया, उस रीबूट के चक्कर में अब तक पिछले 5 दिनों में 3,500 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुए हैं। कोई अपनी डेथ बेड पर अपनी माँ को आखिरी बार नहीं मिल पाया, तो किसी का एग्ज़ाम छूटा, किसी की शादी छूटी, न जाने क्या क्या हुआ। इनको सिर्फ अपने ऊपर किए पर अफसोस है। आप बताएं कि जो दावा किया है कंपनी ने, इंडिगो ने, कि अभी 100% जो है वो नेटवर्क रिस्टोर कर लिया है। 91% फ़्लाइट्स ऑन टाइम ऑपरेट हो रही हैं, जो रविवार से 75% ज़्यादा है। और इन सब के बीच सच ये भी है कि सोमवार को भी 500 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। 500, 10, 20, 30, 40, 50 नहीं, 500। और ये कहते हैं सब कुछ नॉर्मल हो गया है, रिस्टोर हो गया है। अब तमाम वीडियो भी आ जाते हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें इंडिगो की फ़्लाइट के अंदर कबूतर उड़ रहा है। अब सरकार भी कुछ ना कुछ तो कहेगी, क्योंकि हाउस चल रहा है, हाउस में मांग उठ रही है कि इंडिगो के मामले में। तो इस बीच एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो संकट उसके क्रू रिस्टोरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम में समस्याओं के कारण हुआ। इससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हुई है। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे, जांच जारी है। हम ऐसा एक्शन लेंगे जो दूसरों के लिए मिसाल बने। अभी तक तो हुआ नहीं, क्योंकि फ़्लाइट तो रोज़ कैंसिल हो रही हैं, कल भी कैंसिल होंगी। तो फ़्लाइट कैंसिल होते रहें, आम जनता पिसती रहे, नेताजी जो हैं जाके संसद में बढ़िया कोट और बंडी पहन के बयान दे रहे हैं। अब सोचिए कि जहाँ इंडिगो की
आम जनता वाली फ्लाइट नहीं उड़ रही हैं। लेकिन आपको याद होगा गोवा क्लब में जहां आग लगी, उस गोवा क्लब के जो दोनों मालिक लूथरा बंधु हैं वो इंडिगो की फ़्लाइट लेकर थाईलैंड भाग गए हैं, जहां नाइट क्लब में आग लगने पर लोग मरे हैं 20 से ज़्यादा। अब इंडिगो ने डीजीसीए को कहा है कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी असली वजह नहीं पता, हमें और टाइम चाहिए। डीजीसीए के मैनुअल में एससीएन के लिए 15 दिन का जवाब देने का टाइमलाइन है, जिससे पता चलता है कि पूरा रूट कॉज एनालिसिस क्या है, और उसमें समय चाहिए, समय और मांगा है। आपको बताएं कि भाई रोस्टरिंग करी, सरकार ने आदेश दिया था तमाम एयरलाइंस को कि भाई आप अपने पायलट को हफ्ते में 48 दिन की छुट्टी दीजिए। जो क्रू स्टाफ मेंबर है उसे नाइट ड्यूटी लगातार 2 दिन नहीं करा सकते। अब इंडिगो कह रहा है इस तरीके के नियम लाने से हमारा पूरा रोस्टर खराब हो गया, जिस वजह से हमारे पास ना क्रू था ना पायलट थे, पूरा सिस्टम बैठ गया। अब इस मामले में बातचीत सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने कहा कि भाई हम इसको लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार से बात करिए। अब सोचिए कि 6 दिन में 3,900 उड़ानें इंडिगो की रद्द हुई हैं। दिसंबर में 200, तो 2 दिसंबर 200, 3 दिसंबर 150 से ज़्यादा, 4 दिसंबर 550, 5 दिसंबर 1600, 6 दिसंबर 800 से ज़्यादा, 7 दिसंबर 650 और 8 दिसंबर भी 500 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। खैर किन किन चीज़ों से लड़े हम लोग। इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, प्रदूषण की समस्या से हम सब खास रहे हैं, महंगाई है ही है, अब क्या करें। इतनी मजबूत सरकार फिर भी इंडिगो के आगे झुक गई। अपना खुद का बनाया नियम 10 फरवरी तक वापस लेना पड़ा, और ये कह रहे हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि ये भूल नहीं पाएंगे। लेकिन हमने आपको जैसे कहा कि कैसे इंडिगो तरह तरह की चीज़ों से, लापरवाही से यात्रियों को परेशान कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला बता रहे हैं कि कैसे उनको मैसेज आया कि फ़्लाइट कैंसिल है, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचे तो फ़्लाइट टाइम पर थी, फ़्लाइट उड़े भी, लेकिन आधी फ़्लाइट खाली थी। तो क्यों कस्टमर्स को झूठ बोल रही है इंडिगो? सुनिए शंभुनाथ शुक्ला जी की पूरी बात, ध्यान से सुनिए। वो बता रहे हैं कि उन पर क्या गुजरी और किस तरीके से हज़ारों यात्रियों को इंडिगो की तरफ से झूठ बोला गया फ़्लाइट कैंसिल है लेकिन फ़्लाइट उड़ी। क्या साजिश है इसके पीछे, सुनिए शंभुनाथ को। इंडिगो की अफरा तफरी के बीच एक अनुभव मेरा भी है, बहुत ही कटु अनुभव है, लेकिन उसका अंत चूंकि अच्छा हुआ इसलिए मैं उसे उतना कटु नहीं कहूंगा। 5 तारीख की शाम मैं मदुरई में था और वहां से मुझे दिल्ली आना था 6 तारीख की सुबह। अचानक शाम को मेरे पास मैसेज आया इंडिगो की तरफ से रिग्रेट का कि हम ये फ्लाइट 6E2088 कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी यात्रा खत्म मानिए और हम इसके लिए माफी मांगते हैं। मेरे तो होश उड़ गए, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं। तत्काल मैंने एयर इंडिया की टिकटें देखी, उस समय लगा रही थी 14-15 घंटे, कई जगह से रुकती हुई, और टिकट 2 लोगों की 95,000 रुपया। हम पति पत्नी थे। मेरी पत्नी को थोड़ी पैरों में, घुटनों में तकलीफ है, इसलिए उनको स्टिक लेकर चलना पड़ता है, उनके कई ऑपरेशन हुए सर्वाइकल का भी। अब हम क्या करते, ट्रेन भी पकड़े हैं तो ट्रेन भी कल कोई अगले दिन की कोई नहीं। जो ट्रेनें थी सुपरफास्ट उनमें नो रूम। एक तरीका था चेन्नई जाएं, चेन्नई के लिए भी 7 घंटे की जर्नी, कोई ढंग की ट्रेन नहीं की जिसमें हम आराम से जा सकें। पत्नी को चढ़ाना भी ट्रेन में मुश्किल, 4 मेरे लगेज, अब क्या किया जाए। रात इसी उलझन में बीती कि चेन्नई जाएं कि टैक्सी करें दिल्ली तक के लिए, कितना लंबा सफर हो जाएगा। बड़े 10 दिन का दक्षिण प्रवास जितना प्रसन्नता से गुजरा उतना ही दुखद ये कांड हो गया। लेकिन सुबह मैंने एक चांस लिया। सुबह मेरी फ्लाइट 9 बजे थी, मैंने 6:30 बजे डायरेक्ट टैक्सी बुलाई। हम लोग बैठे और जो हमारा होटल था उससे कोई 20 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट था, मदुरई एयरपोर्ट। हम एयरपोर्ट में पहुंचे, जब सुरक्षा गेट से हम अंदर चले गए तो और देखा भीड़ तो कोई है ही नहीं। इंडिगो के सिर्फ 3 काउंटर खुले हुए थे, जिसमें अबू धाबी और
कोलंबो वाली फ्लाइट जा रही थी, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं कैंसिल की थी। जब मैंने अपना चेक इन कराने के लिए मैं वहां गया, बोर्डिंग पास लेने के लिए, चेक इन तो हो ही गया था, मैंने ऑनलाइन कर लिया था, तो वो जो काउंटर पर लड़की बैठी तो बोली यू आर लकी सर, और मेरा चेक इन हो गया, मैं आ गया। जब मैं सारे सुरक्षा दरवाजों से होते हुए अपने गेट नंबर 4 पे आया, जहां से फ्लाइट उड़नी थी, तो मैंने देखा कि जो दिल्ली से फ्लाइट आ रही थी, यानी दिल्ली से मदुरई इंडिगो की फ्लाइट 6E2059 वो आ रही है, टाइम पर बता रहा है। जाहिर है वही फ्लाइट लौटनी थी, तो लौटने का भी टाइम पे था। थोड़ी राहत मिली कि चलो शुक्र है अब तो हम आ ही गए। वाकई उसके बाद जल्दी हमारी ठीक 9 बजे हम बोर्ड कर गए। तब भी एक संशय था, ऐसा ना हो कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, पता नहीं कभी कैंसिल कर दे, हमारा लगेज भी जा चुका था। अचानक ये भी हुआ कि हमारी जहाज उड़ा, और उड़ने के जब बाद घंटे 1.5 घंटे तक सांसद रहा कि पता नहीं कहां उतार दें। जब लगभग हम भोपाल के ऊपर से गुजर रहे हो, तो मुझे लगा कि अगर यहां उतार भी देगा तो कोई बात नहीं, तो हम ट्रेन से भी जा सकते हैं। शुक्र है कि हमारी फ्लाइट आ गई टाइम पे 12:30 बजे। 12:30 बजे आने के बाद पहले तो बताया गया कि कन्वेयर बेल्ट नंबर 1 पे आपका लगेज आ रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो बताया गया नहीं, कन्वेयर बेल्ट नंबर 3 पे आएगा। खैर वो सामान ही मिल गया। पौने 2 बजे हम बाहर आए टैक्सी की, और 3:15 घर आ गए। तो एक तरह से वो पूरी फ्लाइट खाली आई, क्योंकि वो इन लोगों का जो एआई बैठा था, एआई जनरेटेड जो मैसेज आ रहा था, उस मैसेज में लोगों को वो वाला मैसेज गया ही नहीं कि नहीं फ्लाइट चलेगी। लोगों ने मान लिया कि फ्लाइट नहीं उड़ रही है। तो 150 के विमान में कुल 60 यात्री बैठे हुए थे। हम समझिए पूरी दो रो हमने कब्जा कर ली और लेटे हुए चले आए। तो ये सौभाग्य कहना चाहिए कि हमें मिल गई। लेकिन वो लोग जो बाकी लोग थे और जिनको कोई मैसेज नहीं, वो तो बेचारे फंस गए। तो ये हाल था अपने इंडिगो का। ऐसे में कैसे कोई फ्लाइट उड़ सकती है, जो जिसका हिंदुस्तान में इतना बड़ा व्यापार हो, सबसे बड़ी फ्लाइट कंपनी हो, उसका क्या हाल है। इस दुर्दशा का एक वर्णन मैंने कहा मैं भी कर दूं। धन्यवाद मित्रों।